नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस जगह पर निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स न करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर महंतेश वी कडागड, जो गडाग कर्नाटका से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर महंतेश वी कडागड, जो गडाग कर्नाटका से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च सन 1984। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 1, इनका भाग्यांक आया है 8 और इनका स्पेशल अंक आया है 7। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में एक योग बन रहा है जो 4, 3 और 8 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 3 यानी कि गुरु और 8 यानी कि शनि। राहु, गुरु और शनि मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विचारवान है, यानी कि थॉटफुल हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हैं। कह सकते हैं कि जहाँ से लोगों के विचार खत्म हो जाते हैं वहाँ से इनके विचार शुरू होते हैं। साथ ही साथ ईश्वर की कृपा से इनके बर्थ चार्ट में ज़बरदस्त संयोग बन रहा है। कह सकते हैं यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। यानी कि ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज यानी कि बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता का ज़बरदस्त संयोग है। जहाँ तक नॉलेज की बात है, वह तो जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, पढ़े लिखेगा, उसके पास नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान आ जाएगा। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है और ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज और विजडम दोनों का ज़बरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। अंदर से आप संत के समान हैं। अगर आपके मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है, आप ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे। आपके हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो आपको लेटर एज में हेल्थ की कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनसे बचने के उपाय आगे वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आपके रिलेशनशिप की बात कर लें तो रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा आपको शादी में प्राप्त हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है। कोई आपसे पैसे ले ले और आपको वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक से स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस धोखे से बचने के उपाय आगे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। अब जहाँ तक आपकी लाइफ की बात है तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह संतुलन कैसे आएगा,
इसके बारे में आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका मूलांक 1 है, अतः आप सूर्य से गवर्न होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा होता है, अतः आप भी चूँकि सूर्य से गवर्न होते हैं, इसीलिए राजा की भांति ही रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। आपका रॉयल नेचर होता है, आपको ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती हैं, आप उन्हें ही लेना चाहते हैं, चाहे आप ले पाने की स्थिति में हों या ना हो। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे, आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे। आप टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा, आप काफ़ी फेमस होंगे, आप में एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना बनाते रहते हैं, आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और अत्यधिक ज्ञानवान हैं। आप पहले अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, अत्यधिक कल्पनाशील भी हैं। आप काम को अंजाम तक ले जाते हैं। ईश्वर की कृपा से आप में इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर है। इंट्यूशन यानी पूर्वाभास को ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अगर अपनी गाड़ी से जाऊंगा कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन आपकी भलाई के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है आपको। आप अपने इंट्यूशन का जितना पालन करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप अत्यधिक प्रतिभावान भी हैं, कभी कभी आप लड़ाकू भी हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं यानी कि अनुशासित हैं। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही बढ़िया तरीके से आती है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर खर्च करते हैं। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आपके कैरियर की बात कर लेते हैं तो सवाल यह उठता है कि आपको नौकरी या जॉब करना चाहिए या फिर बिज़नेस करना चाहिए। तो आपको बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मूलांक 1 वाले हैं। आप सूर्य से गवर्न होते हैं, सूर्य ग्रहों का राजा है। राजा किसी की नौकरी कैसे करेगा? तो अगर आप नौकरी करेंगे तो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अब आप सवाल इस बात का उठता है कि बिज़नेस करें तो किस टाइप के करें? आप होटल खोल सकते हैं, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के लग्जरी बिजनेस में आ सकते हैं। लग्जरी आइटम सोना चांदी हीरा मोती अन्य भी तमाम लग्जरी आइटम्स होते हैं, उनके बिजनेस में आ सकते हैं। अब आपके लिए लकी नंबर की बात कर लें तो आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 1, 9 और 6, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। आपके लिए अगर लकी कलर की बात करें तो वह है रेड, मैरून और ऑरेंज। अब आपके लिए बैड नंबर, दुश्मन नंबर, एनमी नंबर, ख़राब नंबर की बात कर लें तो वह नंबर है 8, यानी कि 8, 17 और 26 तारीखें। यह तारीखें आपके लिए सूटेबल नहीं हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है। 8 नंबर के व्यक्तियों से थोड़ा सा बचकर रहें। आपके लिए जो एनमी कलर है, ख़राब कलर है, दुश्मन कलर है, वह है ब्लैक।
ब्लैक को पहनना अवॉइड करें। अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, लोअर बॉडी में ट्राउज़र्स वगैरह पहन सकते हैं। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो भूलकर भी ब्लैक कलर ना पहने। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई, कैसे चेंज करूँगा? भाई उसको लिखा रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह आपको नाम की स्पेलिंग चेंज नहीं करनी है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करनी है, ना किसी मार्कशीट में चेंज करनी है, ना बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करनी है, ना आपको पैन में स्पेलिंग चेंज करनी है, ना आधार में चेंज करनी है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जा कर के विजिट चैनल से अंदर जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरा तरीका बताया हुआ है, जिससे आप स्वयं चेक कर पाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए उसमें आपको एक आध दो लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नाम की नई स्पेलिंग को आपको रन करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए फिर से मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में धीरे धीरे आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी अन्य व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल रंग की मिठाई हो सकती है, या अन्य कोई भी लाल रंग की वस्तु हो सकती है। आपके जो हेल्थ में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं और रिलेशनशिप में जो आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है, उनसे बचने के लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है। 1, 2, 3 बार, जितने बार भी आपकी इच्छा हो आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद कर धारण कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। साथ ही साथ आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस जीवन है, संतुलन नहीं है जीवन में, असंतुलित जीवन है, उसके लिए आप क्या करें, यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आपके लाइफ में बैलेंस आने लगा, संतुलन आने लगा, आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएगी, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा, जीने का आपको मज़ा आने लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें। अगर वॉलेट रखते हों तो एक हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी भी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप रह रहे हों, संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपके जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, आप स्वयं पाएंगे कि आपके जीवन में बैलेंस आने लगा, जीवन का आनंद आने लगा।
आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, मेटल यानी स्टील की चेन, और उस चेन का कलर होना चाहिए गोल्डन, यानी गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे साथ में लेकर के चलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, कृपया एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों के डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।